हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास कुमार शो में। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पवन कुशवाहा। इन्होंने पूछे हैं सर एक कोलाइटिस पे ट्रीटमेंट बताइए। तो आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, कोलाइटिस क्या होता है, कारण क्या है इसका लक्षण क्या है और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, अब इस विषय पे हम लोग बात करेंगे कोलाइटिस क्या होता है। फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बीमारी होती है जिसको हम कोलाइटिस बोलते हैं और कोला दो तरह का होता है, एक होता है बड़ी आंत, एक होता है छोटी आंत। तो इसको हम लार्ज कोलन भी बोल सकते हैं और स्मॉल कोलन भी बोल सकते हैं। तो लार्ज कोलन यानी कि कोलाइटिस यानी जिस कोलन मतलब होता है आंत और आइटिस का मतलब होता है सूजन, यानी कि जिस वर्ड के अंत में आइटिस लगा हो, जिस भी वर्ड के अंत में, तो आप समझ जाइए उस का ये सूजन हो गया है। फ्रेंड्स, कोलाइटिस का 3 टाइप्स होता है। कोलाइटिस का क्या कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इन्फ्लामेटरी कोलाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन के कारण होगा। इन्फ्लामेशन होता है कोई बैक्टीरिया वायरल उसके अंदर या पैरासाइट अटैक कर गया है बड़ी आंत में, तो उस कारण से ये होता है। दूसरा जो होता है वो होता है एलर्जिक कोलाइटिस। एलर्जी का मतलब होता है आप कुछ भी खाते पीते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, फूड आपको नहीं पचता है, फूड से रिएक्शन हो गया है, या किसी तरह की आप मेडिसिन ले रहे हैं उस कारण से ऐसा हुआ है, या किसी भी तरह का अगर आपको कैंसर थेरेपी हुआ है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह से हुआ है, तो उस कारण से भी ऐसा होता है। ये दोनों का अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? आईबीएस में। आईबीएस या आईबीडी भी बोल सकते हैं उसके, इरिटेबल बाउल डिजीज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये मतलब सही से नहीं किया जाए तो ये तीसरे कंडीशन में आ जाता है जिसको आईबीएस बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। और उसी में उसमें जो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है और होता है क्रॉन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज ये फ्रेंड्स काफ़ी खतरनाक होते हैं और इसको कभी मतलब इग्नोर भी ना किया जाए और इसका जितना जल्दी हो सके आप एक फिजिशियन से या आप एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? अब इसका जो होता है फ्रेंड्स लक्षण क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा जो हमको कोलाइटिस हो गया? अगर आपको बार बार दस्त लग रहा है, दस्त के साथ में अगर आपका पेट दर्द करता है, मल त्याग करने में दिक्कत हो रहा है, मल के साथ में ब्लीडिंग आ रहा है, मल अगर करते हैं तो उस समय अगर आपको दर्द हो रहा हो या थकान हो रहा है, कमजोरी हो रहा है या आपका वजन घट रहा है, ये सारे के सारे लक्षण कोलाइटिस के होते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? कोलाइटिस के होते हैं। अब इसका जो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका इलाज किस तरह से करते हैं? इलाज हम कि अगर ये सारे के सारे अगर आपको डायग्नोसिस हो जाए तो इसका हम इलाज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसका कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं, सीबीसी भी करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल, विटामिन B12, विटामिन B6, ये सारे के सारे पैरामीटर को देखना होता है क्या है नहीं है, जिस कारण से भी ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत भी आते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब हुआ जो भी आपके खुद के सेल्स हैं खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं और खुद को हानि पहुंचा रहे हैं, उस कारण से भी ऐसा होता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो अब इसको जब भी आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, थिंकिंग ज़्यादा करते हैं या ओवर थिंकिंग है या आपको गुस्सा आ रहा है या आप घबराहट हो रहा है, तो उस कारण से भी ये परेशानी आपको हो सकता है। अगर ये परेशानी हो जाए, इसका लक्षण भी आप जान लिए, तो अब इसका हम इलाज क्या करते हैं? मेडिकल इलाज। देखिए, कोलाइटिस बहुत सारे ये भ्रांतियां हैं फ्रेंड्स, नहीं ठीक होने वाली बीमारी है। ये तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। दुनिया में आज तक ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होता है। सारे की सारी बीमारी ठीक होता है, बशर्ते नॉलेज आपको उसका अच्छा होना चाहिए। समझ गए? उसके साथ अब इसके ट्रीटमेंट पे हम लोग बात करते हैं। इसको ट्रीटमेंट कौन सा देना है? एल्विस्ट प्लस टेबलेट आता है। एल्विस्ट प्लस टेबलेट सिंगल डोज में सप्ताह में 1 दिन रात में खाने के बाद 3 सप्ताह देना है। सप्ताह में 1 दिन 3 सप्ताह देना है।
ये टेबलेट आपको 3 सप्ताह देना है। उसके साथ में नोरेक्स टीजेड टेबलेट आता है। नोरेक्स टीजेड टेबलेट आप इसको सुबह और शाम बीडी डोज 14 दिन देना है। और उसके साथ में गैस अगर बन रहा है तो गैस की दवा आप पेंटोसिड DSR वगैरह से आप उसको सुबह खाली पेट 14 दिन उसको देना है। उसके बाद अगर पेट में दर्द है, मरोड़ है, क्राम्स आ रहा है तो उसके लिए आपको एनाल्जेसिक मेडिसिन देना होगा। उसमें एनाफोर्टिन टेबलेट आप उसको जब दर्द हो तब उसको दे सकते हैं। बराबर दर्द रहता है तो सुबह शाम उसको दे देना है। ये भी 14 दिन देना है। उसके साथ में एक जाइम देना है, जो जाइम ऐसा होना चाहिए जो लिवर को भी कंफर्टेबल करे और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वो स्ट्रॉन्ग करे और उसके अंदर में जो बैक्टीरिया वायरस पनप रहे हैं उसको भी थोड़ा रोकने में ये मदद करे। तो उसके लिए आपको कार्बिनोजाइम देना होगा। कार्बिनोजाइम सुबह और शाम कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही होगा, ठीक है। और उसके साथ अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो मिकासिन इंजेक्शन 500 mg का एडल्ट पेशेंट के लिए बता रहा हूँ। ये मिकासिन इंजेक्शन 500 mg का सुबह शाम 7 दिन नस में ये इंजेक्शन उसको देना है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद उसके कोलाइटिस में पूरी तरह से रिलीफ मिल जाता है। अगर इससे भी अगर रिलीफ ना मिले तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से और गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से आप मिल सकते हैं ताकि वो आपको अच्छा से जांच कर सके, कोलोनोस्कोपी कर सके, स्टूल का एग्जामिनेशन करवा करके आपको कुछ ऐसे मेडिसिन दे जिससे आपको ये बीमारी ना हो। और इस कंडीशन में आपको किसी भी फूड से अगर एलर्जी है तो सीधी सी बात है, जो भी आप खाना खाते हैं पीते हैं अगर वो आपको एलर्जी कर रहा है तो उस खाना को छोड़ दीजिए। खाने का जो मन कर रहा है उसको खाइए और जिससे एलर्जी हो रहा है एक ही शब्द में है उसको छोड़ दीजिए। और ये इतना ही करना है, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है, ज़्यादा स्ट्रेसलाइज नहीं लेना है, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है। ये करेंगे तो आपका कोलाइटिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी बेहतरीन मुस्कान के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो अब आएगा मेरा वो आएगा यूटेराइन प्रोलैप्स पे। यूटेराइन प्रोलैप्स पे वीडियो आएगा और उसके बाद जो वीडियो होगा वो अब देखते हैं किस पे बनता है। थैंक यू, नमस्कार।